ये लो, खुद रहो, खड़ा हो जाओ। नवरात्रि में पैर छू के अमन के दिखाई बहुत बधाई तुमको। ओके सर। दीजिए, लोग करेंगे। ला, व्रत हुई है ना? व्रत नहीं हो क्या जी? सबको बांट दो। भैया हम लोग फोटो हो जा। हाँ भी हो जाएगा। नहीं यार, हो गया, हमको नहीं, इन्हीं को पहनाई यार, हो गया भाई, इन्हीं को पहनाई, इन्हीं को हाथ में। हाँ बहुत बढ़िया। हमारा ऊंची कूद है ना, क्या है, लंबी कूद भैया, लंबी कूद, कांस्य पदक हो गया। चालू करें। लगा लेने दीजिए सबको, लग जाते हैं। आप लोग इतना माइक नहीं ले लेगा। सबकी फोटो आनी चाहिए। लगा लो, लगा लो। ये भी हटो। राजवीर जा। और पीछे और भी हो जाए। नहीं सर, सही है। रुक जाइए तन सा, आप हल्का थोड़ा आड़ो, थोड़ा बाबू, हल्का सा आप आगे थोड़ा आगे जी, बस। ठीक है, चलो। विधायक जी, नहीं रुकिए। विधायक जी, आज ग्राम सभा लाडनपुर माफी में पहुंचे हैं, क्या मामला है सर? देखिए, हमारे बगल में हमारी बिटिया है। ये जब मैं टूर्नामेंट करा रहा था, खेल महोत्सव मऊ 2026, तो उस दौरान इस बिटिया से हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने मंच पे इससे कहा था, इनके कोच भी उनके साथ थे, इनके पिताजी जो खड़े हैं वो भी साथ में थे, और उसी समय इनसे हमारा परिचय हुआ था। और ये बताई थी कि हम प्रादेशिक स्तर पे कूद, जो लंबी कूद होती है, उसमें ये हिस्सा लेती हैं। इनके कोच बहुत इनके पीछे मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी मेहनत इनके माता पिता, जो इतने छोटे से गाँव में बिटिया अगर कहीं घर से निकलती है, देर रात आती है, तो भी गांव में छीटाकसी तमाम तरीके की बातें लोग कहते हैं, लेकिन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए बिटिया ने कांस्य पदक जीता है। और कांस्य पदक न केवल अपने लिए जीता है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, इस पूरे जनपद के लिए, और एक दिन इस पूरे हिंदुस्तान के लिए जीतने का काम करेगी। उस बिटिया को हम सभी सम्मानित करना है। विधायक जी, इस बिटिया के परिवार का आर्थिक व्यवस्था काफी कमजोर है, उसके लिए क्या सहयोग रहेगा सर? देखिए, प्रतिभाएं जो निकलती हैं, वो हमेशा आप देखेंगे तो प्रतिभाएं जो निकल के अपने से बाहर आती हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कमियां जहां होती हैं, जहां आर्थिक हो, सामाजिक हो, वहीं से निकल के आती हैं। तो प्रतिभाओं को कोई रोक नहीं सकता, और इनकी जहां भी जो कोई भी जरूरत होती है, जैसे भी पड़ेगी, हमारा पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, और पूरे घोसी के लोग खड़े हैं इस बिटिया की मदद करके। इसको हम लोग भारत के पटल पे पहुंचाने का काम करेंगे। विधायक जी, पिताजी के लिए क्या कुछ कहेंगे? अगर देखा जाए तो इनके पिताजी दिव्यांग हैं, फिर भी वो कहीं न कहीं प्रयास करते रहे और इस मुकाम तक पहुंचाए। मैं इनके पिता के साथ साथ इनकी माता को, इनके बहनों को, इनके भाइयों को, इनके गांव के लोगों को, जिन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ बिटिया का साथ दिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं उनको भी कहूंगा, जो नेगेटिव इनके प्रति थे, मैं उनको भी कहूंगा कि अगर वो नेगेटिव कहीं न कहीं नहीं होते तो ये सारी बाधाओं को तोड़ के यहाँ तक नहीं आती। तो मैं उन सारे लोगों को, जिन्होंने इनके साथ नेगेटिव, जिन्होंने पॉजिटिव जो सोच रखी है, उन सारे लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके, उनकी सोच के साथ कदम से कदम मिला करके, सारी बाधाओं को तोड़ते हुए कांस्य पदक सम्मान जो होता है एक खिलाड़ी के लिए, यही सारा सम्मान है। पैसा रुपया तो जीवन में आता जाता रहेगा, लेकिन सम्मान, ये सम्मान जो इन्होंने दिलाया है, इनके हमको लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में ये बहुत आगे जाएंगी। लेकिन इनके पीछे परिवार के लोगों में हमको लगता है कि सिल्वर भी किसी के पास नहीं है, या फिर जो दुकानों में बिकता है वो भी किसी के पास नहीं है, लेकिन अपने जज्बे से, अपने हौसले से और अपने माता पिता के हौसले को बढ़ाते हुए इन्होंने जो काम किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। विधायक जी, इन परिवार को अभी तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ना तो मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं मिला है, आज भी करकट के घर में रह करके जीवन यापन करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यही देखा हूँ। मैंने इनसे कहा भी था कि हमारी कोई आवश्यकता हो तो जरूर बताइएगा। किन्हीं कारणों से हमारी यहाँ अनुपस्थिति रही है, और यही बगल के गाँव में मैं घिचौरा आया गया, माफी भी रुका, लेकिन इनके घर तक नहीं आ पाया। इनका भी कसूर है कि हमको नहीं बुला पाए लोग, क्योंकि व्यस्तता सबकी है। लेकिन आने वाले समय में इनकी सूची में नाम, अगर इनके पिताजी दिव्यांग हैं तो सूची में नाम जरूर गई होगी, नहीं भी गई होगी तो माननीय मुख्यमंत्री आवास जो मिलता है, मैं आग्रह करके मुख्यमंत्री से इनको दिलाने का काम करूंगा। और उसके साथ साथ खेल में जहां भी, यही नहीं, विधानसभा घोसी के प्रत्येक नौजवान जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो खेल के माध्यम से अगर देश के पटल पे जाना चाहते हैं
तो हमारी सरकार भी उनके साथ लगी है। हमके आके अवगत कराएं, अगर कोई बाधा आती हो तो उस बाधा को हम लोग दूर करके उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए।